हेलो एवरीवन। इन बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने कुछ बेसिक पॉइंट तो डिस्कस कर लिए। अभी मेनली स्टार्ट करना है हमें हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था, हमें जो हाइड्रोकार्बन्स है उसमें स्टडी करना है अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। तो इन हाइड्रोकार्बन्स में पहले तो हमें पता होना चाहिए होता क्या है। तो देखो, नाम ही इंडिकेट करता है हाइड्रोकार्बन्स मीन्स द कंपाउंड इन विच देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ए हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। तो यहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन्स को डिफाइन कर सकते हैं। कार्बन एंड हाइड्रोजन containing compounds are called as a hydrocarbons. These hydrocarbons are of, mainly we will discuss, that is of the two types which are important for us. First one, that is the saturated. अब ये saturated होता क्या है और unsaturated होता क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, हाइड्रोकार्बन्स आर डिवाइडेड इनटू two types, that is the saturated and unsaturated. Saturated means there is a presence of a carbon carbon single bond और unsaturated मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये तो हो गया हाइड्रोकार्बन्स का टू टाइप्स का क्लासिफिकेशन। इसको फिर से साइक्लिक असाइक्लिक ऐसे करके डिवाइड तो किया है, पर हमें जितना इम्पोर्टेंट है वो है हाइड्रोकार्बन्स मेनली डिवाइडेड इनटू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अगर हम कंसिडर करते हैं सैचुरेटेड जिसमें होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो उनको बोलते हैं अल्केन्स। जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं अल्केन्स। और अगर हम कंसीडर करते हैं ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जिसको हम बोलते हैं अल्कीन। यहाँ पे देखो, अगर आपको डिफरेंस दिखाई देगा तो वो भी मैं बोल दूंगी। और जब ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उनको बोलते हैं अल्काइंस। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंस, देखो अल्केन में यहाँ पे जो एंड हुआ है इट एंडेड विद द ANE, अल्किन में एंडेड विद द ENE और अल्काइन में इट्स एंडेड विद द YNE। तो ऐसे करके हमें फर्स्टली आज तो स्टार्ट करना है विद द अल्केन्स। तो अल्केन्स में हमें, अगर आपको अल्केन पता चलता है तो अब अल्कीन अल्काइन, मैंने जो फंक्शनल ग्रुप बोले कि अल्डिहाइड कीटोन ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो उनका नॉमेनक्लेचर लिखना आपको इजी जाएगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको मेनली फोकस करना है इस अल्केन पे। तो अल्केन मतलब क्या होता है हमने तो डिस्कस कर लिया। अल्केन्स मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पे हमें पता है कार्बन एंड हाइड्रोजन, ओनली दिस टू एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व। तो इनके रिलेटेड कुछ डिटेल्स हमें पता होना चाहिए। जैसे कि देखो, अल्केन में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो वो एलिमेंट्स होते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा कितना बॉन्ड फॉर्म कर सकता है और ये हाइड्रोजन भी, वो भी हमें पता होना ज़रूरी है। तो कार्बन फॉर्म करता है 4 बॉन्ड्स, हाइड्रोजन फॉर्म करता है 1 बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन अगर एक बॉन्ड फॉर्म करेगा तो वो उसका डुप्लेट कंप्लीट करता है। और अगर हम कार्बन कंसिडर करें, कार्बन जब 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो इसके हिसाब से कार्बन की वैलेंसी जो होती है दैट इज दी 4 और हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। समटाइम्स देयर विल बी द क्वेश्चन ऑन दिस आल्सो, वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज, सो एट दैट टाइम आवर आंसर शुड बी 4। तो फर्स्ट अल्केन देखो, फर्स्ट अल्केन नेम इज मीथेन, जो कि ऑलरेडी आपने स्टडी किया है इन द केमिकल बॉन्डिंग, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। सेकेंड वन इज इथेन। तो इथेन का फॉर्मूला क्या होगा, देखो यहाँ पे हमें क्या ध्यान में रखना है, जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं तो 1 से स्टार्ट करेंगे और 10 तक हम देखेंगे। अगर कंपाउंड में एक कार्बन होता है तो उसका नाम क्या होगा, 7 कार्बन होते हैं तो उसका नाम क्या होगा, वही आपको ध्यान में रखना है, बार बार आपको वो रीड करते जाना है। तो इथेन अगर कंसिडर करते हैं तो इथेन का फॉर्मूला आता है CH3CH3। यहाँ पे आपको अभी होमोलोगस सेरी भी दिखाई देगी, ठीक है। 3 कार्बन्स अगर होते हैं तो उनको बोलते हैं हम प्रोपेन। तो प्रोपेन उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसमें एडिशन ऑफ द CH2 ग्रुप विल बी देयर। देखो यहाँ पे जो कुछ भी कार्बन है वो एडिशन होते जाते हैं और दे आर डिफर
from each other by the CH2 group. So these are the examples of the alkane. इनमें से हमने 3 ही देख लिए, तो इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो मैं ड्रॉ करके दे देती हूँ आपको। आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आपको लिखना है कितने कार्बन होंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ अल्केन एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, मतलब नंबर ऑफ कार्बन्स, अल्केन, और यहाँ पे लिखना है फॉर्मूला, और लास्टली लिखना है उसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कैसे होगा देखो, फर्स्ट वन मीथेन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, कार्बन, यहाँ पे होता है हाइड्रोजन, यहाँ पे एक, थर्ड वन, एंड दिस इज द फोर्थ हाइड्रोजन। ये तो स्ट्रक्चर हो गया अपना मीथेन का। यहाँ पे देखो कार्बन हैज फॉर्म 4 बॉन्ड्स। अभी सेकेंड वन इथेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। कार्बन 2 है, 1 2, तो उनमें जैसे कि सिंगल बॉन्ड ही होगा। अभी यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, मैंने यहाँ पे जो बॉन्ड है ये काउंट करना है हमें फॉर दिस कार्बन ऑल्सो एंड दिस कार्बन ऑल्सो। मतलब इस कार्बन ने कितने बॉन्ड फॉर्म किए, तो एक, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड फॉर्म कंप्लीट किए, तो एक, मतलब दोनों की भी एक एक वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो कितने रह गए, 3 रह गए, क्योंकि ये 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, तो वो 3 वाले बॉन्ड्स में ऐसे करके ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पे 1 2 3, तो ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। अभी रिमेनिंग क्या है, तो सिर्फ हाइड्रोजन पार्ट रिमेन। तो ये तो मैं ड्रॉ करके दे रही हूँ आपको मीथेन, इथेन और प्रोपेन का। यहाँ पे हमने 2 तो कंप्लीट कर लिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। बार बार आपको ये स्टडी करना है, क्या है, अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 होता है तो मीथेन, 2 इथेन, 3 प्रोपेन, और उसके हिसाब से ये फॉर्मूला लिखने का फंडा के लिए हम इजीली वाला एक जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। इसकी वजह से आपको क्या होगा, सिर्फ अगर आप ये और ये ध्यान में रखोगे तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में आ जाएगा कैसे निकालना है। अभी देखो हम स्टार्ट करते हैं प्रोपेन का स्ट्रक्चर। प्रोपेन में कितने कार्बन है, 3। सो देखो 1 2 3, 3 कार्बन तो निकाल दिए। इनमें कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड कंप्लीट किए, एक कंप्लीट किया, कितने रह गए, 3। सो 1 2 3। अभी मिडल वाला कार्बन, मिडल वाला कार्बन एक बॉन्ड 2 बॉन्ड कंप्लीट कर दिया। मैंने क्या बोला था, उसके अगल बगल में, उसके आजू बाजू में जितना खुद के साथ बॉन्ड होंगे वो कंसीडर करना है हमें उसके लिए। तो इस कार्बन के साथ है 1 2 बॉन्ड्स, तो 2 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अभी रह गई 2, सो अपवर्ड डाउनवर्ड, तो ऐसा करके उसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। लास्ट का कार्बन कितना हुआ है, उसका 1 वैलेंसी कंप्लीट हुआ है। तो रिमेनिंग 3 वैलेंसी आई एम शोइंग बाय ड्रॉइंग दिस 3 बॉन्ड्स। तो अभी रह गया क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पार्ट रिमेन। सो ऐसे करके हमने प्रोपेन का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट कर दिया। अभी यहाँ पे मैंने 3 स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखा दिए, तो आपको आगे के जो 7 कंपाउंड से, 7 अल्केन से, उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस। यू आर अनेबल टू ड्रॉ एनी स्ट्रक्चर, यू कैन राइट इन अ कमेंट बॉक्स। सो मैं वहाँ पे आपको नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो में वो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी तो हमें देखना है ये वाला फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूले हम लिखते हैं उसको इजीली कैसे लिखना है। तो हर एक अल्केन का सिंपली हमें डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना है, तो उसके लिए एक होता है जनरल फॉर्मूला। तो अल्केन के लिए जो जनरल फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज CnH2n+2। इस पर भी क्वेश्चन रहता है फॉर द CET एग्जाम। वो कैसे रहता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ द अल्केन इज, तो यहाँ पे हमें ये वाला करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। तो देखो इससे कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर मानो मैं 3 से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आपको कंफर्मेशन चाहिए होगा। 3 कार्बन होते तो जिसको हम बोलते हैं प्रोपेन। Cn, यहाँ पे n क्या होता है, n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पे स्टार्ट करना है डायरेक्टली। C, n कितना है 3, H 2 × 3 कितना हुआ, 3 2 6, 6 + 2 8, मतलब इसको ही हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3 से। तो कितने हुए देखो, 3 + 3 6 + 2 8, और 3 कार्बन, मतलब आ गया ना सेम फॉर्मूला। अभी देखो 4 को हम बोलते हैं ब्यूटेन। उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो 4 कार्बन है यहाँ पे तो हमें पता चल गया, तो C4,
H कितना आएगा, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10। तो इसको कैसे लिखना है, सिर्फ हमें यहाँ पे एडिशन करते जाना है CH2 का, मतलब फॉर्मूला आ जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ब्यूटेन। 5 कार्बन होता है तो पेंटेन, जिसका फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू दिस जनरल फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर दिया, वो है C5 5 2 ज़ा 10 10 प्लस 2 12, मतलब C5H12। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CH3 CH2 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 CH3। आ गए 5 कार्बन। नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10 प्लस मिडल वाले 2 कार्बन हाइड्रोजन, तो हो गया अपना 12 हाइड्रोजन एटम्स। अगर मानो कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन है, देखो फिर से एक बार रिवाइज करती हूँ। नंबर ऑफ कार्बन 1 मीथेन, 2 इथेन, 3 प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 पेंटेन। अभी 6 नंबर ऑफ कार्बन। अगर 6 नंबर ऑफ कार्बन होते हैं तो उसको बोलते हैं हेक्सेन। Now what will be the formula for that one? C6 will be there. 6 2s are 12, 12 plus 2 14, मतलब C6H14 will be the formula. अभी यहाँ पे क्या डिफरेंस रहेगा, तो एक CH2 ग्रुप सिर्फ ऐड हो जाएगा, CH3 CH2 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 and CH3. This will be the formula of the hexane. Next one 7. If 7 number of carbon atoms are there, then it is called as a हेप्टेन। इसको क्या बोलते हैं, हेप्टेन। इसका फॉर्मूला आ जाएगा C7 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 2 16, मतलब C7H16 विल बी दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी देखो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसे आ जाएगा और आप कैसे ड्रॉ करोगे। CH3 CH2 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 ऐसे करके टोटल हमें 7 कार्बन लिखना है। 1 2 3 4 5 6 हो गए। अभी लास्ट वाला अगर 8 कार्बन होते तो उसको बोलते हैं ऑक्टेन। उसका क्या आ जाएगा, ऑक्टेन। तो ऑक्टेन का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देखो 8 आ गया, C8, तो 8 2 ज़ा 16 प्लस 2 18, मतलब इसका फॉर्मूला आ जाएगा C8H18। उसका अगर हम स्ट्रक्चर में ड्रॉ करने के लिए हेल्प देखते तो वो हो जाएगी ऐसे, CH3 CH2 CH2, ऐसे करके हमने ये लिख दिया। इस फॉर्मूला को हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, वो कैसे, देखो CH3, ये जो पार्ट है मिडल वाला CH2 CH2 CH2, ये कैसा है, सेम है, तो वो कितने हैं वो काउंट करना है। CH2 ड्रॉ कर दिया, वो कितने हैं 1 2 3 4 6, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6, और लास्ट में है CH3। तो इसी फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। होप सो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि इस फॉर्मूला को हम ऐसे कैसे लिखना है वो भी। अगर हम कंसिडर करते हैं 9 कार्बन है तो उसको बोलते हैं नोनेन। 9 कार्बन होने पे बोलते हैं उसको नोनेन। तो नोनेन को अगर फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला, तो क्या करेंगे, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 2 20, मतलब C9H20 विल बी दी फॉर्मूला। उसको अगर हम स्ट्रक्चर में ड्रॉ करें तो CH3 ऐसे फॉर्मेट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH2 सिर्फ इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हो गया CH2 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, और यहाँ पे लास्टली CH3, तो 7 8 9, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 3 20, तो हाइड्रोजन भी काउंट हमारा करेक्ट आ गया। 10, अगर किसी भी अल्केन में 10 नंबर ऑफ कार्बन होते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिकेन। उसको क्या बोलते हैं हम, डिकेन, जिसका फॉर्मूला आ जाएगा C10H। अभी क्या है, 10 2 ज़ा 20, 20 प्लस 2 22, तो ये हो गया डिकेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसका हम अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए फॉर्मूला देखते हैं तो वो आ जाएगा CH3। CH2 कितने आ जाएंगे वो हमें काउंट करना है, लास्ट में आ जाएगा CH3। देखो 2 कार्बन कंप्लीट हो गए तो मिडल में कितने रहेंगे 8, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 8। तो ऐसे करके हमने कंप्लीट कर लिया। डिकेन का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं जैसे इथेन प्रोपेन का किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ठीक है, तो ये हो गए 10 नंबर ऑफ कार्बन। इनमें होता है प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड। उसके बाद हर एक कार्बन का हमें 4 बॉन्ड कंप्लीट करना है। फर्स्ट कार्बन ने कंप्लीट किया तो उसके रह गए 3। सेकेंड वाले कार्बन और ये मिडल वाले सभी कार्बन का कैसे होगा, हर एक ने कंप्लीट किया है बैक साइड फ्रंट साइड, ऐसे जो 2 लाइंस दिख रहे हैं ना, मतलब 2 वैलेंसी कंप्लीट कर दिए तो कितनी रह गई 2। इस कार्बन का भी सेम है, लास्ट पीछे और आगे एक लाइन है, मतलब 2 बॉन्ड्स है तो 2 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो ऐसे करके मिडल वाले जितने भी 8 हर किसी की 2 वैलेंसी कंप्लीट हो गई है, सिर्फ 2 रह गए, इसलिए हमने अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसे करके 2 लाइंस निकाल दिए। लास्ट का जो कार्बन है को अगर कंसिडर कर दे तो इसने सिर्फ एक ही बॉन्ड किया है, मतलब इसके रह गए। तो फाइनली कैसे करना है, सिर्फ हमें लिखना है हाइड्रोजन। तो ऐसे दे जाएंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा स्ट्रक्चर ना। इसको और एक वे से लिख सकते हैं जो मैं आपको नॉमेनक्लेचर टाइम पे बोल दूंगी, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हमें डिस्कस करना है व्हाट आर द रूल्स फॉर द नॉमेनक्लेचर, मतलब नॉमेनक्लेचर लिखना है तो कुछ तो रूल होने हैं। जैसे कि हमें देखो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो हमें कुछ रूल्स भी पता होना चाहिए, और गाड़ी ड्राइव कैसे करता है वो तो पता होना ज़रूरी है। वैसे ही अगर नॉमेनक्लेचर लिखना है तो उसके रिलेटेड जो कुछ भी बेसिक रूल्स है वो रूल्स पता होना बहुत ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑलरेडी आपने वो स्टडी की है बॉन्डिंग टॉपिक में, फिर भी यहाँ पे बोल देती हूँ। अगर कौन सा भी कार्बन सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, वो आइदर विद द कार्बन, विद द ऑक्सीजन, विथ द नाइट्रोजन हो, पर अगर वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो आज के लिए हम इतना ही स्टडी करेंगे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। थैंक यू ऑल ऑफ